दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति का अनूठा दौर है ये। एक ऐसा दौर जिसमें पारंपरिक राजनीति पीछे छूट गई, जिसमें इस देश के भीतर आजादी के बाद से जिस लकीर को कांग्रेस ने खींचा, जिस लकीर पर हिंदू महासभा चली, जिस रास्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पकड़ी, वो तमाम परिस्थितियां 2024 आते आते बदल चुकी है। कांग्रेस कितना बदली, आज ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा के 2 बरस आज पूरे हुए। राहुल गांधी जिस तर्ज पर इस देश को नापते चले गए और उसके बाद कांग्रेस के भीतर जो मुद्दे सबसे बड़े हो गए, आज उस पर चर्चा नहीं होगी। आज तो चर्चा इस बात को लेकर होगी कि जिस रास्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला, पहली बार उसे यह लगने लगा है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही खत्म हो गया तो फिर क्या बचेगा, और वो खत्म अगर अपने ही प्रचारक की वजह से होगा तो इसके बाद तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस दौर में सबसे बड़े प्रचारक इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और नरेंद्र मोदी की 10 बरस की सफलता की गाथा बार बार नागपुर से गाई गई है। और खास तौर से दशहरा के दिन, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिस दिन निर्माण हुआ, उस दिन तो कमोवेश हर बरस नागपुर से बार बार मोदी सरकार को लेकर कौन से राग नहीं छेड़े गए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार 10 जून को सीधे तौर पर सरसंघचालक ने जब यह कहा किसी भी स्वयंसेवक को अहंकार नहीं पालना चाहिए, तब यह बात खुले तौर पर सामने आ गई कि दरअसल मौजूदा वक्त में मोदी सरकार को लेकर बहुत सारे मुश्किल हालात संघ के भीतर हैं। लेकिन इस दौर में कभी भी किसी भी हालत में राहुल गांधी टस से मस नहीं हुए। हर मंच पे उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीतिक तौर पर निशाने पर लिया, और यह निशाना इतना तीखा हमेशा से रहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और दूसरी तरफ सरसंघचालक मोहन भागवत, यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। राजनीतिक तौर पर, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर, इस देश में राष्ट्रवाद को लेकर, इस देश के भीतर सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने की स्थिति में भी दोनों नेता नहीं, एक तो प्रधानमंत्री हैं और दूसरे सरसंघचालक हैं, दोनों को एक तराजू में रखा, एक तरीके से तौला। और शायद भारत की राजनीति में यह भी एक अनूठा सच है कि जो आरएसएस अभी तक ये कहती रही कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, उसका राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। बीते 10 वर्षों में हर स्वयंसेवक ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति का पाठ ही चखा। बीजेपी की सत्ता का मतलब बीजेपी की सत्ता को बरकरार रखते हुए स्वयंसेवक का कार्य होगा। लेकिन यह परिस्थिति धीरे धीरे उस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई जहां पर आरएसएस को अब यह लगने लगा कि अगर उसने खुद को इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा भी किया तो फिर आने वाले वक्त में आरएसएस बचेगी नहीं, क्योंकि बीजेपी तो यूं भी लुप्त होने लगी है, क्योंकि बीजेपी का पूरा तौर तरीका इस दौर में बदल दिया गया है। बीजेपी के भीतर कौन से लोग चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी की सरकारों में कौन लोग मंत्री बनते हैं, अगर उसका कच्चा चिट्ठा भी उठा लीजिएगा तो हो सकता है आपके सामने एक बड़ा सवाल निकलकर आ जाए कि क्या वाकई टिकटों को देना, मंत्रियों को बनाना, महत्वपूर्ण पदों पर जिन्हें सौंपा जाता है, वो सभी आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी का बीजेपी के साथ कोई जुड़ाव नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। तो आरएसएस खत्म तो फिर बीजेपी का मतलब उन तमाम राजनीतिक दलों के समानांतर एक और राजनीतिक दल का होना होगा, जिसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति चला जाए निकल जाए, कोई मायने नहीं रखता है। तो संघ को अब यह तय करना था और करने की दिशा में उसने कदम बढ़ा दिया है। खुद को स्वयंसेवक भगवान ना समझे। कल पुणे की एक सभा में जब सरसंघचालक ने इस बात का जिक्र किया कि स्वयंसेवक खुद को भगवान नहीं समझे, बल्कि जनता उन्हें क्या समझती है ये देखें और समझें, और इसके बाद एक एक करके जिन परतों को खुद उन्होंने हटाना शुरू किया, वो सीधा मैसेज इस देश के प्रधानमंत्री के लिए था।
क्योंकि महज 100 घंटे पहले या कहें 3 दिन भी पूरे हुए नहीं थे, उस दौर में सरसंघचालक ने जो पाठ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह कहकर पढ़ाया कि जाइए दिल्ली में यह संदेश दे दीजिए कि आरएसएस उस रास्ते चलने को बिल्कुल तैयार नहीं है जिस रास्ते मौजूदा सरकार जा रही है, और मौजूदा सरकार जिन मुद्दों को छूने से बचती है अब उन मुद्दों को आरएसएस उठाएगा। जिन मुद्दों को लेकर कुंडली मारकर सरकार बैठी हुई है, जो आरएसएस के संगठन है, उन मुद्दों को अब सत्ता पर लाने का वक्त आ गया है। और शायद यही वो प्रक्रिया रही जिसमें एक के बाद एक तथ्यों के साथ सच सामने आने लगे। आज आपके सामने 3 तथ्य सामने आएंगे। पहला तथ्य तो यह है जो सीधे सीधे हरियाणा से जुड़ा हुआ है। क्या कल्पना कर सकते हैं 67 में से 40 उम्मीदवार, इनके कोई ताल्लुकात बीजेपी के साथ नहीं रहे हैं, आरएसएस के साथ नहीं रहे हैं, तो 40 सीटों पर बीजेपी के जो खांटी कार्यकर्ता होंगे उनके भीतर गुस्सा क्यों नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे 40 के नाम बताइए, आज हम नाम बताएंगे, लेकिन उसके समानांतर दूसरा सवाल, यह कौन सी परिस्थिति है जिसमें आरएसएस को अब डर लगने लगा है कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ी हुई दिखाई दी, उनकी राजनीति के साथ वो चलती हुई दिखाई दी, उनके मुद्दों पर कहां खामोश रहना है, कहां कुछ बोलना है, इस आसरे अगर वो करने लगेगी तो फिर भविष्य में शायद प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी हार के बाद आरएसएस की सामाजिक, सांस्कृतिक और तमाम जो उसकी पूरी की पूरी हिंदुत्व को लेकर सोच थी, सब कुछ एक दौर में मटिया मेट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। यह दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल हर जहन में होना चाहिए। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया यानी सरसंघचालक की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ा दी गई। उस सिक्योरिटी को जिस कैटेगरी में ले जाया गया, उसका मतलब बहुत साफ है कि अब आरएसएस के मुखिया खुले तौर पर किसी से भी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि उस सुरक्षा के दायरे का मतलब है कि किसी से भी मिलने की इच्छा अगर सरसंघचालक मोहन भागवत ने की तो पहले 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी उस व्यक्ति के घर पर जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे या उनसे मुलाकात करने जाएंगे। उसके बाद वो रिपोर्ट अगर देते हैं कि उनसे मिला जा सकता है तो मुलाकात होगी, अन्यथा मुलाकात संभव नहीं है। यानी देश के सबसे बड़े परिवार कहे जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके ही मुखिया की पहल पर निगरानी रखते रखते अब उनकी पहल में मुलाकातों के सिलसिले को भी अपने हाथ में थामने की कोशिश दिल्ली कर रहा है। और यही 3 सवालों के इर्द गिर्द जहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि अपने 100 बरस पूरे करने जा रहे आरएसएस के सामने क्या इतना बड़ा संकट इस रूप में निकल कर आएगा जहां पे अपने ही प्रचारक से उन्हें दूरी रखनी है, खुद को बचाना है, बीजेपी को किसी तरीके से संभालना है और आने वाले वक्त में उन मुद्दों को दोबारा से उभारना है जिसके आसरे हेडगेवार के दौर से मौजूदा वक्त तक आरएसएस का जो भी पाठ किसी भी स्वयंसेवक ने पढ़ा वो समझ जाए कि आरएसएस का मतलब होता क्या है। तो मुश्किल और चुनौती इस दौर में संघ के मुखिया के सामने है, क्योंकि पुराने दौर के गीत इस दौर में गाए नहीं जा रहे हैं। क्या कहा, किस रूप में कहा, आइए इससे शुरुआत करते हैं। लेकिन एक तस्वीर देख लीजिए, कल जब पुणे में सरसंघचालक मोहन भागवत कह रहे थे, मिल रहे थे, बोल रहे थे, मंच पर बैठे हुए थे। केरल में 3 दिनों तक बैठक चली थी। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां पहुंचे थे। प्रधानमंत्री का संदेश लेकर गए और संदेश लेकर आए सरसंघचालक का, लेकिन समन्वय बैठक में भी समन्वय हो नहीं पाया और एक टीस लगातार सरसंघचालक के भीतर रही। जो सवाल भारतीय किसान संघ ने उठाए हैं, जो सवाल भारतीय मजदूर संघ ने उठाए हैं, जो सवाल स्वदेशी जागरण मंच ने उठाए हैं और इनके साथ जुड़े हुए सदस्यों की तादाद तो 2.5 से 3 करोड़ तक है, लेकिन इन सवालों को जो जेन्युइन सवाल है
और जो इनकी मांग है उस पर सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। यह बर्दाश्त कैसे किया जा सकता है, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। और जब बैठक कल पुणे में शुरू हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि सरसंघचालक सीधे कहेंगे देश किसी महापुरुष की वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि इस देश को चलाने में आम लोगों का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना योगदान कुछ लोग सोचते होंगे कि वो महापुरुष हो गए हैं। ये चोट कहां पर थी? इस देश को चलाने को लेकर यह देश कौन चला रहा है? कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी की सत्ता है, नरेंद्र मोदी मुखिया हैं जो एक वक्त सरसंघचालक के साथ राजनीतिक तौर पर नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर विचारों को समाज के भीतर प्रचारक के तौर पर रखा करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सफर के बाद क्या वो वाकई जिस दौर में कह रहे थे कि हम बायोलॉजिकल नहीं हैं, उस वक्त अहंकार का जिक्र सरसंघचालक ने किया था। लेकिन अब उन्होंने कहा अगर कोई खुद को भगवान मानने लगे तो मैं कहूंगा शांत मन से लंबी सांसें ले, फिर सोचे वो क्या कह रहा है। यानी भ्रम नहीं रहना चाहिए जिस भ्रम को आप इस देश के भीतर फैला रहे हैं। और इसके बाद उनकी एक एक लाइन जरा बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग सफल होते हैं वह कभी कभी बिजली की तरह चमकने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बिजली गिरने के बाद यह पहले से भी अधिक अंधेरा हो जाता है। इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिए की तरह जलना चाहिए और जब आवश्यक हो तभी चमकना चाहिए। यह संदेश किसके लिए है? यह संदेश मौजूदा वक्त में बीजेपी की उस सत्ता के लिए है जिसमें ना तो आरएसएस की जगह है ना उस बीजेपी की जगह है जो कि आरएसएस ने सोच समझकर जनसंघ और जनता पार्टी के बाद क्रिएट किया था। उस दौर में याद कीजिएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी भी जिक्र समाजवाद और गांधीवाद का कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक सफलता नहीं मिली तो इस देश के सामने अयोध्या आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन अयोध्या आंदोलन में सभी की भागीदारी थी, लेकिन जब अयोध्या में स्थापिता हो रही थी उस दौर में किसी की संभावना नहीं थी कि उसकी भागीदारी हो। चंद लोगों की भागीदारी थी। यह एक अलग मसला है, खुद उसमें सरसंघचालक पहुंचे थे। उस समय वो मानकर चल रहे थे कि दरअसल अयोध्या का दौर राष्ट्रीय तौर पर उनके लिए यह द्वार खोल देगा, लेकिन चुनाव परिणाम ने उन्हें हिला दिया। और इसीलिए एक एक करके जिन परिस्थितियों को वो लेकर आए वो सिर्फ चमकने या भगवान तक सीमित नहीं रहे, बात और आगे बढ़ी। देशभक्ति कभी कभी सो जाती है। सभी को यह याद रखना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में हम सब एक हैं और यह भावना बहुत महत्वपूर्ण